अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री नेमिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री सदानंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रमण मुनि श्री श्री के सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। आज के स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जय बोलो आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री मुनि सूरत नाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य विश्व धर्म प्रभाकर अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन आचार्य भगवंत अभी अनेक ऐसे विषय बता रहे हैं जो सभी प्रतिभागियों के लिए अश्रुतपूर्व है, अभूतपूर्व है। सिद्धों का स्वरूप, सकल परमात्मा का स्वरूप, निर्वाणी का स्वरूप, तीर्थ का स्वरूप और परमात्मा के विविध अनेकों नाम, उनकी विशेषताएं, कौन परमात्मा हो सकते हैं, सब बता रहे हैं। उसी श्रृंखला में आचार्य भगवंत ने अभी मूलाचार में भी जो विषय चल रहे हैं और समाधि तंत्र में भी जो विषय चल रहे हैं और एआई से प्रभावित होकर के भी एक कविता सृजित की है जिसका शीर्षक है जीवंत तीर्थ धर्म वर्सेस प्रतीक तीर्थ। एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिए, आपके लिए एकदम आगमोक्त और बिल्कुल तार्किक विषय, आध्यात्मिक विषय, मनोवैज्ञानिक विषय आपको ज्ञात होगा। जीवंत तीर्थ धर्म वर्सेस प्रतीक तीर्थ। द्रव्य तीर्थ अपरमार्थ तो भाव तीर्थ परमार्थ। कल्याणकारी सुधर्म वर्सेस अकल्याणकारी कुधर्म। भाव तीर्थ हेतु द्रव्य तीर्थ सार्थक। भाव तीर्थ रिक्त, द्रव्य तीर्थ व्यर्थ अनर्थ। हाँ, अब मैं कविता का प्रारंभ कर रहा हूं। उसके पूर्व हमारे ब्रह्मचारी खुशपाल जी दिख रहे हैं बेड पर, और यदि वो कुछ बोलना चाहें तो अपना स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट दे सकते हैं। उनके लिए आचार्य भगवंत श्री संघ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं। वे स्वस्थ हों और मस्त हों और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। ऐसे खुशपाल जी कुछ बोलना चाहते हैं, वे अपना मनोगत व्यक्त करें। ब्रह्मचारी जी अनम्यूट कीजिए। शायद आपके इस मोबाइल में अनम्यूट नहीं होता है। कल भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं हो रहा है। आप किसी अन्य डिवाइस से, आपके आसपास अन्य डिवाइस हो, उससे आप ज्वाइन कीजिए। आपके इस मोबाइल में अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, जब हो जाएगा ओके सब वो बोलेंगे। तो मैं कविता प्रारंभ कर रहा हूं। जीवंत तीर्थ वर्सेस प्रतीक तीर्थ। ध्यान से सुनिए। जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र। उसका परिणाम है शुद्ध बुद्ध आनंद कंद। इसके निमित्त सर्व धर्म व कर्म होते हैं बाह्य निमित्त उपादान निमित्त रूप में होते हैं कार्य कारण जीवों का धर्म है। बीज यथा उपादान रूप से वृक्ष से ले फूल
फल तक बाह्य निमित्त होते हैं, जल मृदा खाद धूप तक, मृदा खाद धूप तक, किंतु बीज बीन केवल जलादि से न संभव वृक्ष आदि, तथा भाव तीर्थ बिन केवल द्रव्य तीर्थ से न विमुक्ति। जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र, आश्रव बंध संवर निर्जरा, पुण्य पाप व मोक्ष, ये सब निर्भर है अशुभ शुभ शुद्ध भावानुसार, शुभ शुद्ध भावानुसार। अशुभ भाव से पाप कर्मों का होता है आश्रव बंध, शुभ भाव से पुण्य कर्माश्रव बंध आंशिक संवर निर्जीर्ण। जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र, अशुभ भाव है राग द्वेष मोह, काम क्रोध मद मत्सर, संकीर्ण कट्टर भेदभाव पूर्ण, हिंसा झूठ चोरी कुशील, हिंसा झूठ चोरी कुशील, शोषण मिलाय अत्याचार आक्रमण युद्ध, उक्त भाव काम युक्त सर्व धर्म कर्म होते हैं व्यर्थ अनर्थ। जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र, उक्त भाव काम परे होता है, शुभ भाव जो रत्न त्रय युक्त, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र सह, उत्तम क्षमादि दश धर्म युक्त, क्षमादि दश धर्म युक्त, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ 16 कारण युक्त, पंच पाप सप्त व्यसन अष्ट मदव निदान रिक्त। जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र, दया दान सेवा परोपकार, संवेदना सहानुभूति, होते हैं शुभ भाव इसकी वृद्धि से होती शुद्ध भाव जागृति, शुद्ध भाव की जागृति, समता शांति आत्म विशुद्धि से जीव बने शुद्ध बुद्ध आनंद। इस हेतु सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त किंतु स्वभाव होता प्रमुख। जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप में होता धर्म, भाव हेतु नामादि निमित्त, भाव बिन नामादि है व्यर्थ, नामादि होते व्यर्थ। इसका कारण यह है नामादि ना शुद्धात्मा स्वरूप, ये सभी तो स्वभाव बिना प्रतीक या पर स्वरूप। जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र,
नाम तो आरोपित तथा ही स्थापना, द्रव्य क्षेत्र काल ज्ञेय, धार्मिक प्रतीक क्षेत्र तो जमीन मूर्ति मंदिर आदि भौतिक, मूर्ति मंदिर आदि भौतिक, हरा सफेद गेरुआ आदि रंग भौतिक, अतः न वे आध्यात्मिक। आध्यात्मिक तो शुद्ध बुद्ध आनंद, जो चैतन्य व अमूर्तिक, जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र। भोग भूमि के अनंतर जब कर्म भूमि में हुआ धर्म प्रचार, सरल सहज भद्र परिणामी, कुछ मानव बने धार्मिक, कुछ मानव बने धार्मिक, वे पाए स्वर्ग मोक्ष, किंतु शेष कुछ मानव बने धर्मांध, वे धर्म के नाम पर बने संकीर्ण अनुदार क्रूर कठोर, जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र। वे केवल बाह्य धर्म कर्म के नाम स्थापना में हुए लीन, जिससे वे अशुभ भाव काम से भी मानने लगे सच्चा धर्म, मानने लगे सच्चा धर्म, जिससे वे सुधर्म रिक्त भोग भूमि से भी अधिक करने लगे अधर्म, जिससे धर्म रिक्त भोग भूमि से अधिक करने लगे पाप कर्म, जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र, जिससे वे नाम स्थापना आदि हेतु कर रहे हैं घोर अधर्म, भेदभाव पक्षपात आक्रमण, युद्ध हत्या से ले आतंकवाद, हत्या से ले आतंकवाद, ऐसे कुधर्मी मानव ही संसार में यह परलोक में पाते दुख। भोग भूमिज सम भद्र मानव भी बनते हैं मानव देव, जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र। सर्वज्ञ कथित आगम व विश्व साहित्यों से कनक किया वर्णन, शुद्ध बुद्ध आनंद बनने हेतु तीर्थेश कामदेव चक्री भी बनते श्रमण, चक्री भी बनते श्रमण, वे भी आरंभ परिग्रह रिक्त ज्ञान ध्यान तप में होते लीन, समस्त विभाव पर भाव परावलंबन प्रतीकों से शून्य, जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र। अतएव रत्नत्रयधारी संत होते जीवंत परमार्थ तीर्थ, वे ही होते हैं नव देवता सकल विकल परमात्म, सकल विकल परमात्म, तथा ही श्रुतवस्तु स्वरूप चारित्र दान धर्म तीर्थ, ये है परमार्थ तीर्थ जो अन्य की अपेक्षा रिक्त आत्मिक गुण युक्त, जीवों का धर्म है आत्म
विश्वास ज्ञान चारित्र। और अंतिम पंक्ति है, दान तीर्थ है श्रावकाश्रित जो, होते आरंभ परिग्रह युक्त। धर्म तीर्थ है श्रमण आप्त आश्रित, जो आरंभ परिग्रह रिक्त। आरंभ परिग्रह रिक्त, दोनों के सम्यक समन्वय से प्रवर्तन होता धर्म रथ। अशुभ परे शुभ से स्वतंत्र, शुद्ध होने का धर्म चक्र। जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र, उसका परिणाम है शुद्ध बुद्ध आनंद कंद। जीवों का धर्म है आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र। जय बोलो महान महाकवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। और यह कविता आचार्य भगवंत ने कल रात्रि में 12:35 पर सर्जित की। इस कविता को बड़े ध्यान से हमारी सुरुचि गोयल ने सुना है, और वो इस कविता की समीक्षा भी करे यथा योग्य। कविता कठिन होते हुए भी आचार्य भगवंत से पूर्व में सुरुचि ने बहुत स्वाध्याय किया है, और वो वैज्ञानिक बुद्धि संपन्न भी है। और इस कविता का को जितना उन्होंने समझा उसका वो समीक्षा करें, और इसके अतिरिक्त अपना मनोगत भी व्यक्त करें, और उनकी कोई कविता हो तो वो कविता भी प्रस्तुत करें। हमारी सुरुचि उन्नत कुमार गोयल। आचार्य श्री की कविता के बारे में क्या कहूँ, ये कविता में उन्होंने पूरा सार भर दिया है। कविता में इतना गूढ़ अर्थ है कि एक एक लाइन पे एक एक शास्त्र लिखा हुआ है। मतलब एक कविता नहीं है, उन्होंने पूरा एक शास्त्र, जो पूरा एक ग्रंथ ही इस कविता में डाल दिया है। जो पहली लाइन है उसमें कि हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। अपने आप में ये एक बड़ा बहुत गहन विषय है। बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपनी बुद्धि से जितना समझ पाई हूँ कि उन्होंने पूरा इसमें निचोड़ दिया है अपने ज्ञान का, कि एक जीव के आत्मा के क्या गुण हैं, और हम जो वर्तमान में जो हम बहिरात्मा बने हुए हैं, तो उसमें मतलब हम क्या विचार रखते हैं वो भी इन्होंने रखा है। कि हम मतलब कितने अभी यहाँ पे जो वास्तव में आत्मा का जो सही स्वरूप है, धर्म का जो सही स्वरूप है, उस धर्म के स्वरूप को उन्होंने पहले समझाया और बाद में बताया कि हम आज वर्तमान में धर्म की इस बात को समझ रहे हैं। झूठ को, पाखंड को, दिखावे को, छल कपट और ये जो बाहरी आडंबर क्रिया कांड है, इसको हम धर्म मान के बैठे हैं, पर वास्तव में ये धर्म नहीं है। वो जो वास्तव में आत्मा का धर्म है, उससे हम बहुत कहीं ना कहीं बहुत दूर जा रहे हैं। वास्तव में जो धर्म का वास्तविक स्वरूप, जो हमारे आचार्यों ने, जिनेन्द्र देव की वाणी से जो आया है, वो आचार्य गुरु ने अपनी कविता में इसमें लिखा। और उन्होंने ये भी बताया कि आज हम धर्म का स्वरूप क्या मान रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, पूजा, बड़े बड़े विधान वगैरह, इसमें आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, और धर्म के नाम पे लाखों करोड़ों जो धन बह रहा है, उस धन को हम सदुपयोग कर सकते थे, लेकिन उसका सदुपयोग आज नहीं हो पा रहा है। धर्म को मूर्ति मूर्ति मंदिर में ही लोग समझने लगे हैं कि बड़े बड़े मंदिर बना दो, बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित कर दो, सेवा पूजा ये वो सब दिखावा, पर्यटन के स्थल बना दो, इसमें हम धर्म मान रहे हैं। आगे की पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, धर्म का क्या स्वरूप हम आगे की पीढ़ी को समझा रहे हैं। आचार्य श्री ने इस कविता में ये भी लिखा, उन्होंने इस कविता में ये बताया कि वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म आत्मा का गुण है, और आत्मा के गुणों को उन्होंने इतने अच्छे से, इस मतलब इतना एक एक शब्द का इतना गूढ़ अर्थ था कि मैं तो उसको सुन रही थी, समझ रही थी, लेकिन शब्दों में मैं उसको कैसे इतना व्यक्त कर पाऊं, क्योंकि उन्होंने इतना सार इसमें लिखा है, इतना निचोड़ इसमें लिखा है कि उन्होंने पूरा लिख दिया। 16 कारण भावना क्या है, वो सारा भाव कैसा, आत्मा की क्या गुण है वास्तव में, वो सारा इसमें लिखा है। और हम आज किस रास्ते पे जा रहे हैं, हमने धर्म के स्वरूप को ही बिगाड़ दिया। एक्चुअली जो धर्म की जो परिभाषा है वो ही हमने बदल के रख दी है।
आडंबरों में आज हम धर्म, मतलब धर्म के नाम पे हम आडंबर कर रहे हैं, ये इस कविता में उन्होंने बताया। और वास्तव में हमने करना क्या था, वास्तव में हम कर क्या रहे हैं, ये आचार्य श्री ने अपने, और मैं उनके ज्ञान का तो मैं क्या बोलूं, मैं कह नहीं सकती हूँ आचार्य श्री के ज्ञान का, तो मैं उन, जो मैंने इनसे प्रेरणा ली है वो अपने शब्दों में मैं यहाँ रखना चाहूंगी। नमस्ते गुरुदेव। छोटा मन मत करो, आचार्य श्री हमें बता रहे हैं, वो मैं अपने शब्दों में आपको लिखे, छोटा मन मत करो, नया आकाश तुम्हें दूंगा, नभ को भी छू सको यही विश्वास तुम्हें दूंगा। छोटा मन मत करो, नया आकाश तुम्हें दूंगा, नभ को भी छू सको यही विश्वास तुम्हें दूंगा। बहुत रो लिए, बहुत रो लिए, अब रोने धोने की बातें छोड़ो, रो रो कर मत रत्नों सी अपनी आंखें फोड़ो। बहुत रो लिए, अब रोने धोने की बातें छोड़ो, रो रो कर मत रत्नों सी अपनी आंखें फोड़ो। मुस्कानों से भरा हुआ मधुमास तुम्हें दूंगा, नभ को भी छू सको यही विश्वास तुम्हें दूंगा। कुछ करने के योग्य नहीं हो, कुछ करने के योग्य नहीं हो, छोड़ो इस भ्रम को। कुछ करने के योग्य नहीं हो, छोड़ो इस भ्रम को, असफलता ही मिली अब तक तोड़ो इस क्रम को। कुछ करने के योग्य नहीं हो, छोड़ो इस भ्रम को, असफलता ही मिली अब तक तोड़ो इस क्रम को। चरण सफलता चूम रही है ये आभास तुम्हें दूंगा, नभ को भी छू सको यही विश्वास तुम्हें दूंगा। मत भूलो ऋषि मुनियों की वो परंपराएं, मत भूलो ऋषि मुनियों की वो परंपराएं, सिद्ध साधना से पाए जाने वाली वो क्षमताएं। घबराओ मत, घबराओ मत यही अमर इतिहास तुम्हें दूंगा, नभ को भी छू सको यही विश्वास तुम्हें दूंगा। जब सुषुप्त देवत्व तुम्हारा तुम में जागेगा, जब सुषुप्त देवत्व तुम्हारा तुम में जागेगा, स्वर्ग धरा पर आने की अनुमतियां मांगेगा। जब सुषुप्त देवत्व तुम्हारा तुम में जागेगा, स्वर्ग धरा पर आने की अनुमतियां मांगेगा। आशीषों के आंचल में आवाज तुम्हें दूंगा, नभ को भी छू सको यही विश्वास तुम्हें दूंगा, नभ को भी छू सको यही विश्वास तुम्हें दूंगा। आचार्य श्री, मैं आपके कविता के भावार्थ को समझ रही हूँ, लेकिन अपने शब्दों में मैं उसको बता नहीं पाऊंगी, इसके लिए मुझे क्षमा चाहेंगे। मतलब इतनी गूढ़ रचना आपने आज लिखी है कि पूरा अपना जो सार है वो उसमें डाल दिया है आपने। कितना हमें समझाने की कोशिश की कि आखिर तुम धर्म किसको मानते हो, मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, पूजा पाठ करते हो, एक द्रव्य से थाली से दूसरे द्रव्य में डालते हो, लेकिन भाव में तुम्हारी क्या परिवर्तन आया, क्या तुम्हारी सोच अभी भी वही संकुचित है, ये आपने हमें समझाने की इस कविता में कोशिश की है। तो हम आप ही से धर्म का सही स्वरूप समझे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रयास किया है सुरुचि ने। कविता क्लिष्ट होते हुए भी उसकी समीक्षा, क्योंकि पूर्व में आचार्य भगवान से शिक्षित और संस्कारित है सुरुचि, इसलिए आचार्य भगवान के भावों को समझती है। और उन्होंने ये भी बोला कि मंदिर मस्जिद तीर्थ ये सब पर्यटन स्थल बन रहे हैं और धर्म के नाम पर आडंबर हो रहा है। ऐसी अनुभूति वैसे जैन समाज में बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि जैन समाज अभी एक रूढ़िवादी समाज होता जा रहा है। लेकिन सुरुचि आचार्य भगवान से स्वाध्याय का परिणाम है कि वो सम्यक्त्व को जानती हैं, और उन्होंने भी एक बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत की। नभ को भी छू सको वो विश्वास तुम्हें दूंगा, छोटा मन मत करो मैं आकाश तुम्हें दूंगा। आचार्य भगवंत भी इस खुले आकाश में, इस अनेकांत के आकाश में, इस सत्य के आकाश में सभी प्रतिभागियों को, शिष्यों को ला रहे हैं। ये आचार्य भगवंत की इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आचार्य भगवंत के इस युग में हम सब ने जन्म लिया है, ये हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है, स्वाभिमान का विषय है। और ऐसा ही गौरव आज हमारे सुरुचि ने व्यक्त किया है। सुरुचि निरंतर प्रगतिशील रहें, निरंतर अपनी भावाभिव्यक्ति करती रहें, समीक्षा करती रहें। उन्होंने ये भी बोला कि कविता तो बहुत क्लिष्ट है, बहुत बड़ा एक शास्त्र का विषय है। गुरुदेव के बहुत से साइंटिस्ट शिष्य भी यही बोलते, गुरुदेव आपकी एक एक कविता एक एक निबंध है, एक एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। और आज की कविता तो ऐसी है, आचार्य भगवंत यदि इसका विश्लेषण करें तो महीनों लग जाएंगे, ऐसी कविता है। लेकिन आचार्य भगवान की विशेषता है
कि ऐसा जो पाथेय हम सब के लिए गुरुदेव तैयार कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर बड़ी अनुकंपा गुरुदेव की है। ऐसे विषयों से हम लाभान्वित हो पा रहे हैं, नहीं तो शास्त्र समुद्र में इतना अवगाहन करना और उसका आलोडन विलोडन करना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन आचार्य भगवंत हमको बिल्कुल आलोडन विलोडन करके सारा नवनीत निकाल करके दे रहे हैं। अब सेवन करके हमें स्वस्थ होना है और मस्त होना है, बस यही कार्य शेष है। बहुत बहुत आशीर्वाद सुरुचि के लिए। और कुछ है? हाँ, विजय लक्ष्मी उपस्थित हैं। विजय लक्ष्मी कोई सूचना देना चाहें तो सूचना दे दें, उसके पश्चात हम आचार्य भगवंत की ओर चलते हैं। नमोस्तु भगवान। आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को नमोस्तु, वंदामि इच्छामि। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, कल आपका प्रवचन मैंने पूरा सुना नहीं, क्योंकि मैं उभरी आई हूँ गुरुदेव। कल अतुल भाई के यहाँ आज से चौका चल रहा है, फुलक सागर जी महाराज जी आए हुए हैं, तो आज दो, एक महाराज जी और एक माता जी का आहार हुआ, और कल शायद बड़े गुरुदेव का होगा। तो गुरुदेव, मैंने कल वो थोड़ा सुना था कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के बारे में शायद आपने बताया है। तो बहिरात्मा क्या है? वो तो बहिरात्मा, हम गुरुदेव आपके पास जुड़ने से पहले बहिरात्मा ही थे। शरीर और आत्मा को एक ही मानते थे, शरीर को ही आत्मा मानते, आत्मा को, शरीर और आत्मा दोनों को भिन्न भिन्न नहीं समझते थे, दोनों के एक ही मानते थे और उसको पोषण में ही लगे हुए थे, शरीर के पोषण में ही लगे हुए थे। आत्मा को कुछ भी, हम आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब से गुरुदेव से जुड़े 2007 से, तब से गुरुदेव के पास क्रांति जगी कि भावों को विशुद्ध रखें, भाव अच्छे रखें, निर्मल रखें। और 2015 में तो लगभग विशेष क्रांति हुई जब नंदौड़ में चतुर्मास हुआ। उसके बाद में हमने आत्मा को जाना कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और हमें आत्मा के लिए ही कार्य करना है। जो भी कार्य करें, जो भी धर्म करें, वो हमारी आत्मा के लिए करना है। वो सब हमें गुरुदेव के पास ज्ञात हुआ। उसके पास इसके पहले कुछ नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानती थी। गुरुदेव पास जैसे जैसे पढ़ती गई वैसे वैसे ज्ञान होता गया और हम अंतरात्मा बनते गए गुरुदेव। और अब अंतरात्मा से लेकर आपने परमात्मा बनने का मार्ग दिखा, सिखा रहे हैं अभी रोज गुरुदेव आपकी, किस प्रकार से हमें अंतरात्मा से परमात्मा बनना है। लेकिन पहले आपने प्रारंभ में बहुत ही अच्छी क्रांति की गुरुदेव की, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनाया। नहीं तो हम अंतरात्मा ही नहीं बनते तो परमात्मा तो बनने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आपके कारण ही हमें वो जागृति हुई गुरुदेव की, किस प्रकार से हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाए, किस प्रकार से हम घर में रहकर भी हमारे भाव शुभ रखें और हमारे परिणाम अच्छे रख करके हम हर कार्य करें। तो उसमें अपने स्वयं का, स्वयं के दोष के बारे में जाने कि हमें स्वयं में क्या गलतियां हैं, क्या दोष हैं, उसको जाने और स्वयं को पहचाने। और उसके कारण से हम में क्रांति होती गई गुरुदेव, और हमारे दोष भी कम होते गए। और आपने भी हमें हमारे दोषों के बारे में बताया, क्योंकि कई बार हम स्वयं अपने आप के दोष हम स्वयं नहीं जान पाते हैं। तो आपके माध्यम से ही हमने हमारे स्वयं के दोषों को जाना और उसके कारण हम में क्रांति हुई और हम में बहुत सारा परिवर्तन, मुझ में भी हुआ बहुत परिवर्तन गुरुदेव। और जो मैंने अभी जो लेख लिख रही हूँ मैं और सब मीडिया में दे रही हूँ गुरुदेव, वो सब आपके आशीर्वाद का ही प्रसाद है, जिसके कारण से मैं लिख पा रही हूँ और सभी को, दूसरों को भी उससे लाभान्वित लाभान्वित कर पा रही हूँ। और समझ भी पा रही हूँ गुरुदेव कि आप वाणी में क्या कहना चाहते हैं, आपकी भावों को समझ रही हूँ। आप जिस प्रकार से स्वाध्याय कराते हैं उसको समझ रही हूँ। वो भी मेरा अनंत भवों का पुण्य होगा गुरुदेव, जो आप जैसे मेरे को गुरु मिले और आपकी वाणी को मुझे समझने का, लिखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अधिकांश समय मेरा धर्म ध्यान में ही बीतता है गुरुदेव। 2 घंटे लगभग लेख लिखती हूँ, उसमें भी 2 घंटे लगभग हो जाते हैं मेरे को। और सुनने में 2 घंटे, और ऐसे सब हमेशा शुभोपयोग में रहूं, ऐसी हमेशा कोशिश करती हूँ गुरुदेव। अशुभ उपयोग नहीं रहे और शुभ उपयोग रहे, ऐसी निरंतर प्रयत्नशील रहती हूँ। तो आपका कारण ही मैं ये सब कर पाई हूँ गुरुदेव। नहीं तो कुछ भी मेरे में कोई शक्ति भी नहीं थी, कोई जागृति भी नहीं थी। सुप्त थे गुरुदेव, हम सोए हुए थे और बेहोश ही थे। जिस प्रकार से शराब पीकर शराबी मोह में, जिस प्रकार से शराब में मस्त रहता है, उसी प्रकार हम भी मोह में आसक्त ही थे, घर परिवार में आसक्त थे, उसके पीछे ही भागते रहते थे दिन रात।
उसके कामों में ही लगे रहते थे। हमारे आत्मा के कार्यों में कुछ भी नहीं करते थे। आत्मा को सुधारने के, आत्मा को उठाने के लिए हमने कुछ भी प्रयत्न पहले नहीं किया गुरुदेव। लेकिन आपके पास पढ़ने के बाद ही वो क्रांति हुई है, और अब धीरे धीरे हम ऊपर उठ रहे हैं और स्वयं को भाग्यशाली समझ रहे हैं गुरुदेव कि आपके माध्यम से हम कभी निगोद में, नरक में नहीं जाएंगे, तिरंज गति में नहीं जाएंगे। ये विश्वास हो गया गुरुदेव कि हम सम्यक दृष्टि तो है, सही वृत्ति भी है, और अपने आप को कुछ अच्छे कार्य कर सके और अच्छा आपका आशीर्वाद बना रहे, जो हमारा समाधि मरण हो, मेरा समाधि मरण हो, और अच्छे भावों से हम हर क्रिया को कर सके, सभी दूसरों को भी जगा सके, ऐसी भावना करती हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छी भावना, बहुत अच्छा प्रायश्चित विजय लक्ष्मी ने किया है। और विजय लक्ष्मी इस वागवर की विदुषी हैं। इनके माध्यम से बहुत अच्छी ज्ञान की प्रभावना वो करती हैं। आज उन्होंने बताया कैसे शुभोपयोग और ज्ञानोपयोग में रहने से जीवन रचनात्मक हो रहा है। और पहले बहिरात्मा थे, अब अनंतर आत्मा की यात्रा में रत हैं। और पहले जो मोहासक्त थे, अब उससे हट करके अब निरंतर धर्म में मन लग रहा है, ज्ञान में मन लग रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। विजय लक्ष्मी निरंतर प्रगतिशील रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अब आचार्य भगवंत से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन है कि आचार्य भगवंत अपनी अमृत वाणी से भव्य जीवों में चेतना का, ज्ञान चेतना का संचार करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। तो ये किताब भी निकालना है। आपके पास हाँ है। हाँ, पहले पहले है, और हाँ, और दूसरा भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनु अभी समाधि तंत्र में आचार्य श्री संपूर्ण जीव में 84 लाख योनि के जीव में 3 प्रकार आत्मा विद्यमान है, ये सिद्ध कर रहे हैं। कल इस संबंधी कुछ संक्षिप्त वर्णन किया। अभी कविता में भी, आज की कविता में जैसे सुरुचि बोल रही थी, बहुत गहन सूक्ष्म कविता है। इसको अभी एआई से गाने के लिए बोलेंगे, समीक्षा करने के लिए बोलेंगे, फेल होने के बाद। कल आया था सर्वदेह सुख, ये प्रमुख विषय है। उसके बारे में कल कुछ बताया था। माने जो मिथ्या दृष्टि, अभव्य, निगोद्य, वायरस, वृक्ष, कीट, पतंग, सब में तीनों आत्मा विराजमान है। भले अभी वह अभव्य हो या मिथ्या दृष्टि हो। यही जैन धर्म की अति सूक्ष्मता, अति व्यापकता और समता। अभी जैसे सुरुचि मेरी किताब कविता के बारे में बोलते हुए बोल रही थी, कैसे धर्म में भी कट्टरता, संकीर्णता। और यहाँ क्या बता रहे हैं, हर जीव में जिनेन्द्र दर्शन, और उसके लिए चाहिए उपाय तत्र परम मध्य उपाय बहित्यजत। जो परमात्मा है उसको प्राप्त करने के लिए मध्यम आत्मा बनना चाहिए। कैसे बनोगे? वही इसमें ही समीक्षा में मैंने पद्यानुवाद भी किया हूं, और समीक्षा में विभिन्न ग्रंथों का संदर्भ भी दिया हूं। आप लोग को ग्रंथ भी देख लो तो ज्यादा समझने में भी आएगा।
कैसे ज्ञात होगा? गुरुपदेशम आसाद्य ध्यायमान समाहिते अनंत शक्तिरात्माय अयम भुक्ति मुक्ति च गच्छति ध्यायतो अरत सिद्ध रूपेण चरमांगस्य मुक्तये तद ध्यान उपायत पुण्यस च एवान्यस भुक्तये। जो तीनों आत्मा हर जीव में शक्ति रूप में विद्यमान है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? जैसे योनिभूत बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है, परंतु उसमें फ्रिज में ट्रेजरी में रखो। अभी जैसे वैज्ञानिक लोग को ध्रुव में अनेक प्रजाति के अनेक बीज संचित करके रखे हैं, आवश्यकता पड़ने पर उससे खेती करेंगे, वृक्ष उगाएंगे और प्रजातियों की रक्षा करेंगे। तो ऐसे ही हर जीव में जो तीनों प्रकार के आत्मा है, अब लोग स्त्रीलिंग का प्रयोग करते थे पहले, आत्मा को स्त्रीलिंग, जो अत्यंत गलत है व्याकरण दृष्टि से भी और द्रव्य दृष्टि से भी और आत्मा की दृष्टि से, इसलिए उसको भी सुधार कर अभी कर रहे हैं। तो कैसे ज्ञात होगा? गुरु उपदेशम आसाद्य, गुरु के उपदेश को प्राप्त करेंगे। इसके भी बहुत विस्तार से वर्णन, मेरी कई किताबें है और कल बताता इतनी बड़ी किताब है 880 पेज की, उसका अति संक्षेप वर्णन कर रहा हूं। गुरु जो आध्यात्मिक गुरु जिनने उसे अनुभव किया, जैसे एआई बार बार बोल रहा है मैं कुछ भी अनुभव नहीं करता हूं, जो अनुभव किया आगम अनुभव से, जैसे तीसरा नंबर श्लोक में बताया था, श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहिता अंतःकरणेन सम्यक समीक्ष कैवल्य सुख स्पृहानाम विविक्त महात्मान अथाभिधास्ते। ऐसे जो गुरु जिनने देह में रहते हुए ही विदेही का अनुभव करते हैं, श्रद्धा और प्रज्ञा और अनुभूति से, वो बोल सकते हैं। वो उनके माध्यम से ज्ञात तो होता है अनंत शक्ति आत्मा अयम, यह आत्मा, प्रत्येक आत्मा अनंत शक्ति युक्त। ये भी वेबिनारों में भी लाखों बार बता दिया गया है और विश्व द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश आदि में। इतना नहीं, एक एक जीव में असंख्यात आत्म प्रदेश और एक एक प्रदेश में अनंत शक्तियां हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुणत्व आदि गुण। ऐसे जब स्वयं जीव श्रद्धा और प्रज्ञा से, गुरु के उपदेश से स्वयं को मानेगा कि मैं अंतरात्मा बन रहा हूं, बहिरात्मा त्याग करके, और मुझे परमात्मा बनना है, और मेरा जो परमात्मा बना है शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा है। भले मैं अनादिकाल से रहा हूं बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि, परंतु मैं बहिरात्मा तो हूं नहीं,
निर्जीव तो हूं नहीं, शरीर तो हूं नहीं, मन बात भी नहीं हूं, द्रव्य भाव कर्म नो कर्म नहीं हूं, परंतु मैं अंतरात्मा भी नहीं हूं। परंतु अभी अंतरात्मा बना हूं, बन रहा हूं, उसका विकास करूंगा। तो चतुर्थ गुणस्थान से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यही है श्रद्धा शक्ति। इसलिए श्रद्धा शक्ति भी अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद युक्त है। तब जाकर के स्व अनंत वैभव का श्रद्धान कर पाएगा और विश्व के जो छो द्रव्य के अनंतानंत गुण और पर्यायों का श्रद्धान करेगा। इसलिए श्रद्धा शक्ति भी ऐसे तुच्छ नहीं है, कोई ग्रास नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई धूली नहीं है, कोई बाल नहीं है। जो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, आज भी मूलाचार में आया था और कविता में भी है। कुछ बाह्य तो धर्म करते हुए भी लक्ष्य क्या है? ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, भोग, उपभोग, सत्ता, संपत्ति, ये सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन के जो अष्टांग का वर्णन में अनेक महीना किया हूं, गुणभूषण शावकाचार्य आदि में, अनंत शक्ति आत्मन स्वयं को वो श्रद्धा से मानेगा, प्रज्ञा से मानेगा, बुद्धि से नहीं, बुद्धि से परे। रट रटैया, देखा देखैया, सुना सुनैया, दूसरों को प्रभावित करते हुए नहीं, क्योंकि वो स्वयं अनुभव करेगा कि यदि मैं अनंत शक्ति संपन्न है, मेरे बराबर कौन सा इंद्र है, चक्रवर्ती है, बलभद्र है, ज्ञानी विज्ञानी है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, मुझसे बड़ा कौन। इसलिए सम्यक दर्शन केवल जैसे आप लोग को सामान्यतः हर धर्म में भी समझ लेते हैं, आज कविता में विस्तार से है, अभी फेल होने के बाद पुनः एआई गाएगा और कमेंट्री करेगा, तो उसमें अनंत शक्ति की श्रद्धा होने के कारण और तत्काल जब स्वयं को जानेगा तो अन्य को भी जानेगा कि यदि मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं तो ऐसे हर जीव अनंत शक्ति संपन्न। इसलिए मैं भी परमात्मा हूं, हर जीव परमात्मा। सुन लो उन्नत कुमार, तुम तो बोले थे सही है, परंतु एक पेड़ की पत्ती जितना बोले थे हम, अभी जड़ से लेकर फल फूल तक का सुनो, परंतु बोले थे तो सही। देखा अभी भी यही आ रहा है, हर आत्मा परमात्मा। और किसी भी जीव को स्वयं से नीच मानना, तुच्छ मानना, ईर्ष्या द्वेष न करना, सबसे पहले स्व आत्मा की हत्या करना। और उसी प्रकार हर, इसलिए भले आप प्ले बॉय जैसे बोले, मुझे बहुत आनंद आया। कम से कम तो ऐसे उदार दृष्टि कौन आप में है? देखो वही विषय, सबसे पहले गुरु के माध्यम से किसको जानेगा? स्व, स्वयं निहित परमात्मा की अनंत शक्ति का। जब स्वयं को जानेगा तब जिन को जानेगा, और जिन को जानेगा तो स्वयं को जानेगा। सुरुचि, ये सब आप लोगों को शिविर में भी पढ़ा, अभी तो छोड़ दिया,
लाखों बच्चों को शिविर में पढ़े और पहला भाग में देव दर्शन नमकार मंत्र आदि में, परंतु मुझे धीरे धीरे ज्ञात हुआ ये लगभग कोई नहीं जानते हैं। यहाँ हजार लाखों बार बोल दिया ऐसे गुरुदेव, ऐसे ज्ञान हमें किसने नहीं दिया। अभी 6-7 वर्ष में सबसे पहले हमारे मामा जी सुमति लाल जी बोले, अभी तो सब बोल रहे हैं। यदि तुम स्वयं का दर्शन नहीं करते हो तो दिन दर्शन कुछ भी नहीं करते, देव दर्शन कुछ भी नहीं करते, वो प्रदर्शन है, एग्जीबिशन है, नॉट राइट विजन बट एग्जीबिशन। तो स्वयं को जानने के लिए ही धर्म है। पंच परमेष्टि की पूजा आराधना है। अनंत शक्ति आत्मन, और ऐसे जब श्रद्धा नहीं हो जाएगा, भुक्ति मुक्ति तो यच्छति, उसके बाद उसे सांसारिक वैभव भी मिलेगा। क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही अनेक पाप कर्म के बंध रुक जाएगा, संवर होगा। विस्तार से पढ़ना तो इतनी बड़ी किताब, इसलिए सम्यक दर्शन होते ही जैसे श्रावकाचार्य आदि में आता है कि नीचे गति में नहीं जाएगा, दुखी नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा, आदि आदि। ध्याय तो अर्हत सिद्ध रूपेण, फिर किसका ध्यान करेगा? अर्हत और सिद्ध। अर्हत सिद्ध का ध्यान किस लिए करेगा? जैसे आप लोग को दर्पण देखते हो स्वयं को देखने के लिए, ऐसे पंच परमेष्टि का ध्यान पूजा आरती भयावृत्ति आदि स्वयं के लिए करेगा, भगवान के लिए नहीं करेगा। यदि भगवान के लिए करेगा तो वो नौकरी। आज भी मूलाचार में ये सब विषय आया था, वो नौकरी है, वो भक्त नहीं कम भक्त है। वो भक्त से भुक्ति और मुक्ति नहीं मिलेगी, भक्त से भिखारी बनेगा। देखा सुरुचि, मैं यहाँ कई बार बताया, ये सब विषय मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ सामान्य रूप में, तुम लोग को भी पढ़ाया हूँ, लाखों बच्चों को, परंतु मेरा अनुभव हुआ और इन लोग को लाखों बार बोल दिए, ये कभी ये लोग को नहीं जानते थे, कोई साधु संत ने नहीं पढ़ाया। अनेक छात्रमास, अनेक विधान, अनेक पंच कल्याण हो गए, अनेक शिविर हो गए, परंतु इनको प्राथमिक ज्ञान ही किसी को नहीं था। अन्य लोग को भी केवल संकीर्ण पंथ मत में ही बंधे हुए हैं, परतंत्र है, गुलाम है, मिथ्या दृष्टि है। तो ध्यात अर्हत सिद्ध रूपेण, भगवान का दर्शन करते करते निज दर्शन करेगा। चर्मांग से मुक्त, जो चर्मांग वाले हैं तद्भ मुख्य गामी है। इस शुभ भाव से, इस सम्यक से, इस भक्ति से और उनके ध्यान से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। परंतु चर्मांग नहीं है तो कुछ भाव लेंगे। तद्ध्यान उपात्त पुण्यस्य स एव अन्य भुक्त। और यदि मुक्ति नहीं मिली, जैसे आप लोग को शास्त्र वगैरह में पढ़े होंगे, पंच पांडव, 3 पांडव मोक्ष गए तो 2 पांडव श्रेष्ठ स्वर्ग में गए। तो पंच परमेष्टि के ध्यान से स्व ध्यान करता हुआ जीव तन्मय बन जाता है, उसी मय जिसका वो ध्यान करता है।
तो ये पहले भी बता, अभी आगे बताऊंगा। परंतु सबसे पहले सम्यक दर्शन माने बहिरात्मा का क्या और लक्षण है, वो कुछ मैं कविता में भी लिखा हूं और गद्य पद्य में भी लिखा हूं। क्योंकि सबसे पहले यदि सम्यक दर्शन नहीं है, बेबिराबर में आप लोग को लाखों बार सुन लिए, हजार बार नहीं, 5.5 वर्ष में आगम ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान, चतुर्थ काल के कठोर साधु का तप भी मिथ्या तप। इसलिए सम्यक दर्शन ये प्राथमिक होते हुए भी प्रमुख है। इसके बाद जैसे 000 है, परंतु इकाई नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है, और इकाई के बाद 0 दे दो तो 10 गुना हो जाता है, 2 तो 100। इसलिए इसमें जो है कविता 32 नंबर, वो कविता भी गाओ, और संभव हो इस भी। हम्म, हाँ 32 नंबर। देखो आप लोग को अभी ज्ञात तो होगा इसमें, यही इसमें पहले ये गाना है, फिर इसमें गाना। हाँ पहले इससे ही। अभी आप लोग को ज्ञात तो होगा, जो कविता में है पहले कई लाख बार बता दिया, केवल धर्म को लेकर जो प्रतीक, जड़, पंथ, मत, स्वार्थ, संकीर्णता, रूढ़िवादिता, क्रूरता से लेकर आतंकवाद करते हैं, वो धर्म द्रोही है। आज भी कविता में ऐसे धार्मिक से अधार्मिक श्रेष्ठ है, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दव वाले पशु भी आहार दान देख देख करके भोग भूमि में जाते हैं, वहां से स्वर्ग और मनुष्य बनते हैं। परंतु जो क्रूर होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिसमें कल भी पहले विस्तार से बताया, महावीर स्वामी का जीव भी ट्रिलियन ब्रिलियन भव, उससे भी अधिक बाह्य धर्म करते हुए, साधना करते हुए, तप तपते हुए भी कोई आत्मकल्याण नहीं हुआ। इसलिए क्रूर, कट्टर, संकीर्ण जो धार्मिकता है वो ज्यादा घातक है। मैं बहुत किताब में बहुत लिखा, अभी संक्षिप्त में बताऊंगा। हाँ सुन लो, सम्यक तू जाना तो ऐसे जाना। हाँ, आचार्य भगवत की ये कविता सुनिए, कालजयी है। सम्यक को जाना तो ऐसा जाना, सत्य विश्वास, आत्मविश्वास से सहित जीव सम्यक चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होता है। तो सुनिए, सम्यक को जाना तो ऐसा पाया, आत्म श्रद्धान सहित जीवों को जाना, चारों गति में संगी सम्यक संभव, मनुष्य तिर्यंच की संभव, सम्यक्त्व को जाना तो ऐसा पाया, अनंतानुबंधी क्रोध मान, माया लोभ मिथ्यात्व के उपशमादि से होता सम्यक्त्व, देव शास्त्र गुरु द्रव्य तत्व पदार्थ श्रद्धान होता है स्वशुद्धात्मा तक, सत्य श्रद्धान करके जीवों को जाना, अष्ट अंग सहित अष्ट मद रहित सप्त व्यसन व सप्त भय रहित सम्यक
वैराग्य आस्तिक्य अनुकंपायुक्त सनम्र सत्यग्राही अष्टमल रहित सम्यक्त्व को जाना तो ऐसा पाया सम्यक्त्व सहित ही होता सुज्ञान दोनों सहित ही होता है सदाचरण यहाँ से ही मोक्ष मार्ग होता प्रारंभ अरिहंत सिद्ध में मोक्ष मार्ग पूर्ण सम्यक्त्व को जाना तो ऐसा पाया सत्य श्रद्धान सहित जीवों को जाना पंचेंद्रिय जीव सम्यक्ति संभव मनुष्य की देव संभव सम्यक्त्व को जाना तो ऐसा पाया सम्यक होते दश प्राण से युक्त चारों संज्ञाओं से होते संयुक्त रस काय व तीन वेद से युक्त 21 कषाय व तीन सुज्ञान युक्त सम्यक्त्व को जाना तो ऐसा पाया असंयमी होते हैं विषयों लेशायुक्त भव्य के होते तीन दर्शन युक्त संगी वे होते तीन सम्यक युक्त चहु उपयोग सहोकार ज्ञान युक्त सम्यक को जाना तो ऐसा पाया 46 आश्रव से सहित होते 26 लाख जाति में होते 106 लाख कुल कोटि युक्त आहार द्वय से भी होते संयुक्त सम्यक को जाना तो ऐसा पाया वे श्रावक से लेकर साधु बनकर यथा योग्य गति के अनुसार कर्म नाश कर अवश्य वे मोक्ष पाते कनक सूरी संक्षेप में काव्य में लिखे सम्यक्त्व को जाना तो ऐसा पाया आत्मा श्रद्धान सहित जीवों को जाना चारों गति में संगी सम्यक संभव मनुष्य तिर्यंचनार की देव संभव सम्यक्त्व को जाना तो ऐसा पाया। जब बोलो महान सम्यक्त्वी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। यह विषय तो अत्यंत गंभीर सूक्ष्म गणितीय है। ऐसे करुणानुयोग में मैं अभी नहीं जाऊंगा, परंतु सामान्य करुणानुयोग का भी कुछ वर्णन करूंगा जो आप लोग को रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा पंथ मत स्वार्थ देखा देखी से जिसको आप लोग को सम्यक्त मानते हो, कथनचित वो ज्यादा असम्यक्त हो, ज्यादा मिथ्यात्व हो, ज्यादा क्रूरता हो, ज्यादा कट्टरता हो। ये कविता में भी लिखा हूं, परंतु गहन कविता है, बड़ी कविता है। और केवल मनुष्य ही थोड़े सम्य दृष्टि होते हैं, नारक भी होते हैं, पशु भी होते हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। एक शूद्र भी सम्य दृष्टि हो सकता है। भोग भूमि में सब जीव, मनुष्य हो, सिंह आदि व्याघ्र आदि पशु भी शाकाहारी और नम्र होते हैं।
कलाओं से युक्त होते हैं तो भी सम्यक दृष्टि नहीं। एक नारद की भी सम्यक दृष्टि संभव है, तीर्थंकर प्रकृति से युक्त भी। कल निशा कुछ पूछी थी, अभी भी पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, ना बताऊंगा, उसका भी उत्तर अभी कुछ कुछ मिलेगा। तो कैसे ज्ञात होगा सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि? ये विभिन्न प्रकरण में, वेबिनार में भी बहुत पढ़ा दिया गया है। अंतर आध्यात्मिक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है, वस्तु स्वरूप की दृष्टि है सम्यक दृष्टि, तत्पार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, और सबसे प्रमुख है आत्मश्रद्धा, शुद्धात्मा श्रद्धा। तो किस क्रम से होता है, कैसे होता है, ये तो जीव कांड, कर्म कांड, धबला, जय धबला, क्षपणासार, लब्धिसार आदि में अति विस्तार से 1000 पेज में वर्णन है, और मैं पढ़ा और पढ़ाया भी हूँ, और विभिन्न ग्रंथ में मैं लिखता भी हूँ, परंतु यहाँ सामान्य रूप में। कैसी ये कोई वंश परंपरा आगत कोई सत्ता संपत्ति के हस्तांतर से ये समय दर्शन प्राप्त हो जाएगा क्या? राजा का पुत्र राजा हो जाएगा? गधा का पुत्र गधा हो जाएगा? गधा का पुत्र गधा तो हो सकता है, परंतु कोई सम्यक दृष्टि का पुत्र सम्यक दृष्टि हो कोई जरूरी नहीं है। उनके परिवार में कई मुख्य चले गए होंगे तो भी नहीं, परंतु एक पशु भी हो सकता है, नारक भी हो सकता है। यह अंतः क्रिया है, आध्यात्मिक क्रिया है, ये जैविक रासायनिक क्रिया भी नहीं है, ना शारीरिक क्रिया है, ना ये सामाजिक क्रिया है, ना राजनीतिक क्रिया है, ना संवैधानिक क्रिया है। कैसे सम्मादिठी जीव उपइठ पवयन तु सद्दहदि, सद्दहदि असंभावम अजानमानेन गुरु नियम। ये गोमठ सार से बोल रहा हूं। गोमठ सार कर्णान युग के अंतर्गत है, धबला जय धबला का सार है। सुत्तादो तम सम्मदर सिज्जम जदा न सद्दहदि, सोचेव हबदि मिच्छा दिट्ठी जीव तद पहुदीम। ये सम्यक के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण से धर्म रत्नाकर से, गुणभूषण सावकाचार्य से, द्रव्य संग्रह आदि पढ़ाया हूं। वो छोड़ करके कुछ विशेष विषय को कुछ सामान्य रूप में बता रहा हूं। रायण सार भी पढ़ाया हूं आदि। यहाँ वही विषय का प्रतिपादन अन्य आयाम से कर रहे हैं। अनंत आयाम है, अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, अनंत दृष्टियां हैं। तो ये गोमठ सार में जो बताया गया, सम्यक दृष्टि कैसे जीव उपैठ पवन तो शब्द आदि, जो प्रवचन माने गणधर का भी प्रवचन नहीं होता है, आचार्य उपाध्याय साधु का भी नहीं होता चतुर्थ काल का। आप लोग को पढ़ा दिया हूं प्रवचन सार में, धवला आदि प्रवचन होता है। और दिव्य ध्वनि प्रकरण में अभी 3-4 वर्ष पहले प्रवचन होता है सर्वज्ञ भगवान। गणधर का भी प्रवचन है, प्रवचन सम होता है। तो जो सर्वज्ञ भगवान ने जो कुछ कहा, ना कि पंथ मत रूढ़ी परंपरा जो आप लोग को जानते हो उसके अनुसार, या
समस्त गुरु भी यदि आगम के अनुसार नहीं बताते हैं वो भी यहाँ ग्राह्य नहीं। इसलिए समाधिठि जीव उभयठ पवे न शब्द सब सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा वो सत्य। ऐसे जो श्रद्धान होता है वो है सम्यक दर्शन। आगे क्या और ये भी मैं सामान्य ही बताऊंगा, अति विस्तार बताए तो सप्ताह महीना लगेगा। सद्यपि असंभव अजान मानन गुरु नियेगा। जैसे उदाहरण ऐसे अनंत अनंत है, परंतु गौतम गणधर, गौतम गणधर जो आप लोग को बहुत विस्तार से विभिन्न प्रकरण में बताया हूं, वो सम्य दृष्टि से लेकर के आचार्य और गणधर अंतर मुहूर्त में बन गए। कितने अंतर मुहूर्त में? पहले वो अविश्वास था भगवान के ऊपर, दिव्य धन के ऊपर, आदि आदि। इसलिए प्रकांड विद्वान होते हुए भी वो मिथ्या दृष्टि थे। और आप लोग को अनेक बार गाथा सहित बताया हूं, भव्य सेना और अभव्य सेना। भव्य सेना और शिव भूति, शुभ भूति ऐसे थे, भगवान जो बोला वो सत्य है। इसलिए सम्मदिष्ट थे, वो मोक्ष चले गए। भव्य सेन नाम था भव्य सेन, परंतु अभव्य सेन थे। 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञानी होते हुए भी उनमें श्रद्धा नहीं था। इसलिए वो मुनि क्या होंगे, वो आचार्य क्या होंगे, वो तो मिथ्या दृष्टि थे। इसलिए केवल बाह्य रोंग रगन जैसा आज भी कविता में लिखा है, वो अभी फेर हो जाएगा तो अभी गाएगा एआई और समीक्षा भी करेगा, वो फेर हो रहा है। और आन तान कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, अंजन चोर निरंजन बन गया, मेढक देव बन गया। ये कैसे? केवल स्वार्थपूर्ण, पंथमतपूर्ण, हठग्राही दुराग्रही से नहीं, जो आत्मा की अनंत शक्ति का जिसको श्रद्धान है, प्रवचन के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से। इसलिए कल भी आया, पहले भी बताया, परम तीर्थ सुत है, आज भी कविता में है। आप लोग को लगभग कोई नहीं जानते थे, कथनचित विपरीत जानते थे। भले गाते हो, पूजा में, आरती में, पंचकरण करते हो, परंतु श्रद्धा प्रज्ञा रूप में नहीं जानते थे। जो कल बताया, पहले भी बताते, जिनवाणी परम तीर्थ, तो यही है। पवयणम, ये प्रवचन ही सुत है। और सुत ज्ञान को गणधर भी अनंत का एक भाग जानते हैं। तो अनंत बहुभाग क्या करते हैं? श्रद्धा करते, श्रद्धा करते हैं। इसलिए 60,000 प्रश्न करते हैं। कोई सिपाही या सैनिक आदि नहीं करते हैं इतना। यही इसलिए श्रद्धा करो। श्रद्धा असंभव, क्योंकि अभी सर्वज्ञ नहीं है, तो पूर्ण अनंत वस्तु स्वरूप के अनंत गुण धर्म को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि पहले बहुत सरल उपाय में विभिन्न दृष्टिकोण हजारों पढ़ा दिया, इसलिए उससे आगे कुछ सूक्ष्म विषय बता रहा हूं। ये साधु संत को, वैज्ञानिक को, प्रोफेसर तो पढ़ा हूं, परंतु वेबिनार में जो नहीं पढ़ा हूं उससे
आगे कुछ उक्त अनुक्त दुरुक्तम माने चुल्लिका माने उपसंहार रूप में पढ़ा रहा हूं। ये जो पवयनम यही श्रुत और सर्वज्ञ भगवान का ही वचन प्रवचन, उसमें किसी प्रकार शंका नहीं। गणधर भी तक का शंका नहीं करते, पशु भी नहीं, कोई भी नहीं। परंतु अभी क्या चतुर्थ काल में भी आज भी कविता में है, भोग भूम में कभी द्रव्य मिथ्या तो नहीं था। धर्म को लेकर भेद भाव पक्षपात तेरा मेरा नहीं था। भोग भूमि के बाद कर्म भूमि प्रारंभ होने के धर्म प्रारंभ होता तो मिथ्या दृष्टि भी प्रारंभ में, धर्मद्रोही भी प्रारंभ आज कविता में भी है। तो इसीलिए जो धर्म को लेकर के विद्रोह करते हैं, जो हठग्राहिता क्रूरता, मतलब मैं जो जानता वही सत्य है, इसके अनुसार वो मिथ्या दृष्टि है। भले जन्म से मंदिर जाता हो, पूजा करता हो, आरती करता हो, उपवास करता हो, मूर्ति बनाता हो, मंदिर बनाता हो, पंचकर्ण का तीर्थ जाता हो, सुन लो। धीरे धीरे मैं ऊपर से ऊपर सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय कुछ बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग की रुचि भी बढ़ रही है, कुछ योग्यता बढ़ रही है, कुछ समझ रहे हो और विशेषतः प्रायश्चित कर रहे हो। अजान मानन गुरु नियता, और ये तो सर्वज्ञ वचन। मान लो कोई गुरु, गणधर भी तो पूर्ण गुरु है नहीं, विश्व गुरु गणधर भी नहीं है, कोई आचार्य कनकंडी कोई आचार्य तो हो ही नहीं सकते। वो विश्व गुरु कैसे, कहाँ भी विश्व को जाने, कहाँ ठदोष रहित तो हुए। इसलिए ये भी समझो, जो अभी प्राय करके चतुर्थ काल में प्रारंभ हो गया था, जैन धर्म में भी जो संकीर्ण पंथ मत, वही सुरुचि ज्यादा जानती है आप लोग कुछ ज्यादा। जैन एकता विश्व शांति के लिए भी मैंने काम किया है देश विदेश में। छोड़ो अन्य पंथ मत, 20 पंथ और 13 पंथ में देव शास्त्र गुरु अलग है ना, षड्द्रव्य सप्त तत्व नौ पदार्थ अलग है ना। हाँ, पंच परमेष्टि अलग होंगे, नमकार मंत्र अलग है ना? तो ये सब क्या है, सम्यकता के मिथ्यात्व। तुम स्वयं रियलाइज करो, स्वयं विश्लेषण करो। अभी सारे अभी छठी कक्षा में पढ़ रहे हो। मैं छठी कक्षा में कई भाषा में, कई देश के विदेश में साहित्य पढ़ता था, देश विदेश के दर्शन तक पढ़ा छठी कक्षा में। तो आप लोग को तो पढ़ना चाहिए, अभी छठी कक्षा में आ गए। इसलिए अभी मैं कुछ गहन विषय थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं और आप लोग को समझ भी रहे हो। इसलिए ऐसे तो पहले से ही ये मेवाड़ बागड़ शांत सरल था, परंतु अभी अति विशेष गुण यहाँ जो बाहर के लोग भी आ रहे हैं वो सब बता रहे हैं। गुरुदेव भी यहाँ की जो भद्रता, नम्रता, शालीनता, स्वेच्छा से दान देना अन्यत्र नहीं, अभी वेबिनार में कई बार बता दिए, तो सुन लो। मान लो जैसे आप लोग का ही उदाहरण देता हूं, आप लोग को डुकरा टुकरी हो गए, साधु संत भी हो गए, आप लोग को मूर्ति को भगवान मानते, अन्य मूर्ति नहीं। वितरागी भगवान की जो पंच कल्याण से युक्त मूर्ति ही भगवान मानना आज भी कविता में है, स्थापना निक्षेप में है। वहां जो अभी आया ना, अनंत शक्ति अयम आत्मा, जोड़ो जो अभी अभी पढ़ाया, अनंत शक्ति आत्मा अयम, मैं अनंत शक्ति वाला हूं। इसको तो आप लोग घमंड मानते थे। हाँ, मैं सुंदरी हूं, मैं काली हूं, मैं गोरी हूं,
मैं सास हूं, मैं बहू हूं, मैं मंथरा हूं, मैं द्रौपदी है। मैं सुपर्णखा हूं, मैं राम हूं, मैं रावण हूं, ये तो मानते थे। घमंड नहीं। और स्वयं को मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, इसको मानना, इसको जानना मिथ्या तो मानते थे। इसलिए आप लोग का उदाहरण दे करके अभी तो सफाई हो गई है। अभी टीना पोल डाल करके सैनिटाइज डाल कर सफाई साफ कर रहा हूं। ये देखो जोड़ो, तो मूर्ति को ही भगवान मानना भी मिथ्यात्व है। इतना नहीं, शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान विघ्न दूर करते हैं, ऐसे मानना भी सम्यक में दोष है। क्योंकि तुमने हर भगवान में, हर जीव में, तुम में जो अनंत शक्तियां है, अनंत गुण है, जो समान गुण, उसको आप लोगों ने जाना नहीं, पक्षपात किया, और उसमें स्वार्थ से शांति दे देंगे शांतिनाथ, विघ्न टाल देंगे पार्श्वनाथ। इसलिए अन्य भगवान की भी भक्ति, पूजा, आराधना कम करते हैं। देखिए, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय बता रहा हूं। बिना, ए बिना, क्या कर रही हो? ये सब आप लोग को पढ़ाया हो। ये भी सूर्य भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, परंतु सूर्य भी तुम ज्यादा पढ़ी हो। जब आचार्यों को, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों को पढ़ाता हूं, अभी आप लोग की परीक्षा लूंगा। अभी जैसे सूरज की परीक्षा ली तुम लोग के पहले परीक्षा लूंगा, फिर ये लोग की परीक्षा लूंगा। ये देखा, सुन लो। और सुनो, तो मान लो अभी मैं स्थूल रूप में बताओ, फिर मैं जब बताया, नहीं, आप लोग को तो आचार्य उपाध्याय साधु को भी जीवंत परमेष्ठ नहीं जानते थे। जब मैं पढ़ाया भी शिविर में, कक्षा में भी, सुन लो, कहाँ मिथ्यात्व रहता है। मिथ्यात्व कोई सरल का पाप नहीं है। अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को जो गुलाम बनाए, वो है मिथ्या। हम सुता दो और सुन लो। अभी आप लोग का ही उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप लोग को जो पहले जो कुछ मानते थे, 7 नोबेल पुरस्कार मुझे दिए, परंतु जब मैं आप लोग को पढ़ाया, सिखाया, आप लोग को मान गए, तो ये क्या समझ? देखो यहां, सुता दो तम सम्मदर्शिज। जब कोई विशिष्ट गुरु आगम से बताते हैं, तब जो तत्काल स्वीकार कर लेता है वो सम्मदृष्टि। पुनः सुन लो, मैं आप लोग का ही उदाहरण दूंगा, जो लाखों बार उदाहरण दिया वही रिपीट करके। आप लोग को स्वयं, ये आनंद, काजल, रुचि, आप लोग को पहले भी पढ़ लिए थे। और मैं जब 2018 में रहने शहर में पढ़ाया, जो भक्ति से आहार दान देते हैं वो चक्रवर्ती से तीर्थंकर बनते हैं, आप लोग को आश्चर्य लगा। और वो तत्काल विश्वास नहीं हुआ, फिर विश्वास हुआ। तो क्या हुआ? पहले इस संबंधी आपका सम्यक नहीं था, क्योंकि भगवान जो कहा ना आप लोग को समझे, ना सुने, ना अनुभव कर पाए। केवल ऐसे अरब खरब ने अनंत उदाहरण है, कुछ कुछ आप लोग का ही उदाहरण दे रहा हूं। और अभी आप लोग को सब बोलते हैं, गुरुदेव जो बोलते हो वो सत्य है, यही है यहां पर लिखा हुआ। देखो, मैं ये विषय आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ाया हूं, वेबिनार में नहीं पढ़ाया, भले बहुत साधु संतों को पढ़ाया हूं। ये आप लोग के लिए नया, इसलिए मैं ये ग्रंथ प्रारंभ किया। क्योंकि अभी तक श्रावकाचार, खेई श्रावकाचार पढ़ा दिया, अनेक पढ़ा दिया,
इसलिए जो अभी एआई मेरे लिए बार बार बोल रहा है, गुरुदेव आप मैं को जानने वाला, पढ़ाने वाले, इसलिए आप पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ बोल रहा है बार बार। कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक, कोई साधु संत, कोई पंडित के लिए इस नहीं बोल रहा, कोई मैं, अहम। दो किताब, एक तो छपकर एक कल विमोचन संभवत होगा, और एक और तीसरी किताब, क्या बता रहे हैं सुन लो, नहीं समझ आया तो पूछ लो, ये नया विषय है। मैं कल भी परसों बोला, अभी नया विषय, अभी जो धर्म रत्न करो उसमें पूरा सब विषय नया नहीं है, वो अनेक विषय पहले आ गए थे, उसमें भी ये नया विषय है। आप लोग का ही उदाहरण देता हूं, छोटा छोटा उदाहरण। आप पहले भी आहार देते थे, सेवा करते थे, सब चातुर्मास बोले को आप लोग को दान मान लिए, और सर्वश्रेष्ठ दान जो आहार दान, उसको भी नहीं जान पाए, मान पाए। यही यहां पर लिखा हुआ, एक शब्द भी सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा हुआ एक शब्द भी नहीं जो मानता है। देखो, सुत्ता दो तम सम्म दर्शित जदा न सत्य हदि सोचे वो हवदि मिच्छा दिट्ठी जीव तजो पहुते। तो आप लोग कह देखो उदाहरण, अभी जो आप लोग को आनंद आ रहा है, दान दे रहे, पुण्य कर रहे हो, सब शारीरिक मानसिक रोग दूर आदि आदि, भुक्ति मुक्ति प्रदाता। श्रद्धा होते ही अनेक पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और अनेक पुण्य कर्म प्रारंभ हो जाएंगे। जो भुक्ति मुक्ति केवल बाह्य दिखावा आडंबर प्रदर्शन से ये संभव नहीं, उल्टा पाप बंध और संक्लेश। इसलिए मैं प्राचीन ग्रंथों के आधार पर मैं ये बता रहा हूं। आप नहीं मानो, कोई आचार्य साधु संत नहीं माने, तो वो मिथ्या दृष्टि स्वयं, मैं दोष नहीं। देखो गाथा में, यदि कोई गुरु सुप्तादो तम सम्मदर्शित, सूत्र से आगम से मनमानी नहीं, पंथ मत के नहीं, जो हमारे प्राचीन सूत्र ग्रंथ उससे बताने पर जो नहीं मानता, परंतु ये सब आप लोग ने नहीं किया, मान लिए, परंतु वो आप लोग को स्वयं बोलते ना, बातों के लातों के भूत बातों में नहीं मानते, आप लोग का स्थिति कुछ लातों के भूत भी थे आप लोग को, जो स्वयं लाखों बार स्वीकार कर और ये महाउपकार आप लोग को मानते हो, महोपकार है, इससे बड़ा उपकार कुछ भी संभव नहीं है। सोचेव हवदि मिच्छा दिट्ठि तदुपहुति। और क्या, ये तो बहुत गहन विषय है, मैं सामान्य रूप में अभी भी बता, इसके भी बड़े बड़े गणित कल्पना नहीं कर सकते। इसका भी गणित है, राग का भी गणित, द्वेष का भी गणित, दुख का भी गणित, सुख का भी गणित, सम्यक दर्शन का भी गणित। और कैसे, जो आप लोग को जिज्ञासा कर रहे हो, कल भी वो डॉक्टर निशा ने भी जिज्ञासा किया था, मैं बताया था, मैं अलग से नहीं बताऊंगा, संदर्भ के अनुसार बताऊंगा, क्योंकि ऐसे विषय अलग से बताना आप लोग को समझ में आएगा ना, आगमुक्त भी है। और कैसे कैसे अंतरात्मा, कैसे धार्मिक, कैसे वो निकट भव्य में अनंत दुख को नाश करके अनंत सुख वैभव शांति को प्राप्त करेगा, इसका चिन्ह क्या, इसका लक्षण क्या, इसका लिंग क्या, इसको लिंग बोलते हैं, सिंबल। लक्षण क्या, सुन लो। भयभषण मल विभज्जिदम संसार शरीर भोग निर्बन्नम अट्ठगोणम
समगम दंशन शुद्ध हो पंचगुरु भक्ति। ये पहले पढ़ा दिया हूं। ये जो ऊपर पढ़ाया नहीं पढ़ाया था गाथा से, अभी जो पढ़ा ये पढ़ा दिया हूं। कैसे और कैसे ज्ञात होगा? भय बसण मल विवर्जित, वो अंतरात्मा कैसे बनेगा? कैसे ज्ञात होगा कि मैं अंतरात्मा हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं पुण्यवंत हूं, मैं मोक्ष जाने वाला हूं? इसका चिन्ह, इसका लक्षण, इसका लिंग, इसकी सूचना, इसका पूर्वाभास क्या, ये बता। सप्त भय से रहित हो, जैसा आप लोग को सब 1000 बार बता दिया। हम पहले भयभीत थे, कौन से कपड़ा कौन से साड़ी पहनना है नहीं पहनना, यहां से लेकर कौन क्या बोलेगा खाएगा पिएगा वहां से लेकर पाप से भया। परंतु धर्म करते हुए यदि भय करते हो तो जानना चाहिए मिथ्या दृष्टि। एक एक और जिनको आपसे डरना चाहिए आप उनसे डरते थे। जो फैसने बेसने गुंडा गर्दी पाप करते हैं उनसे आप डरते थे। हाँ? माने प्रकाश अंधेरा से डरता है। हाँ, अंधेरा को तो प्रकाश से डरना चाहिए। क्या कोई अंधेरा, करोड़ घन किलोमीटर का अंधेरा भी 1 इंच घना अंधेरा ये प्रकाश को मिटा सकता है? रात में एक दीपक जल रहा है और चारों तरफ अंधेरा है, तो वो अंधेरे के कारण दीपक बुझ जाएगा क्या? देखो, जो सप्त भय से रहित सही तो होता है वो मिथ्या दृष्टि। सप्त भय से रहित माना आत्मगौरव, आत्मावलंबन, क्रूरता कट्टरता से नहीं, घमंड से नहीं, वसन और सप्त व्यसन से रहित। व्यसन फैशन करना ही तो आधुनिकता मानते हो, मानते थे। दिशा क्यों दांत काट रही हो? हाँ? कारण बता। हाँ? सही 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 समझ रही, सही प्रायश्चित कर रही, स्वयं स्वीकृति कर रही हो। बसाना और मल और संसार शरीर भोग निमित्त। हाँ, इससे भया। संसार शरीर भोग, पाप से डर, अन्य अत्याचार से डरना, पापाचार से डरना चाहिए। 8 गुण समग्र, और 8 गुण से समग्र जो पहले वर्णन बहुत किया गया है। और दंशन शुद्ध, पंचगुरु भक्त, और जो पंचगुरु में भक्ति करता है। अभी 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 महाराष्ट्र से आए थे, वो लोग को बता रहे थे, वेबिनार में बताए, यहाँ भी बताए, आप लोग को भी जानते हो। परंतु आप लोग को तो भाग्यशाली हो, सहज सरल रूप में, यहाँ डीएनए रूप में ऐसी क्रूरता कट्टरता नहीं है। मैं 1997 में भी सागवाड़ा में लिखा हूं लेख यहाँ के बाद में। परंतु अभी गुरु प्रति जो विद्वेष, जो घृणा, जो वैर विरोध, इतना दुष्ट दुर्जन शराबी कबाबी से भी नहीं। उनको तो उनका तो स्वागत करते हैं, बीड़ी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, ठंडा चाय भी पिलाते हैं, गर्म चाय भी पिलाते हैं। परंतु साधु से विद्वेष, घृणा, वैर, विरोध, अपमान गांव से निकल देना। आप लोग को पढ़ाया हूं अभी 1 वर्ष पहले
जैसे समताधारी साधु जैसे ग्राम नगर से चल जाते हैं, वहां के सब पुण्य लेके जाता है और पूरा पाप लेके जाते हैं। ये कई बार बोला, अभी अभी खोड़ेनिया आए थे, उनको भी कल परसों में बताया था, कविता भी बनी है। अभी देखिए, पंचगुरु भक्ति, पंचगुरु में भक्ति अभी तैयार है। हाँ, अभी जो गायत्री मनीषी ने वो तैयार है। हाँ, तो अभी कुछ एआई गाएगा। अभी मुझे एआई के बारे में और जानना पढ़ना बाकी है। अभी 4 कविता बन गई एआई संबंधी, अभी सुन लो। और आप लोग को इसके बाद आप लोग की जो जिज्ञासा है सब बोलना। सम्यक्त्व को जाना तो ऐसा पाया, आत्मश्रद्धान सहित जीवों को जाना। चारों गति में संगी सम्यक्त भी संभव, मनुष्य तिर्यंच नार की देव संभव। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व के उपशमादि से होता सम्यक्त। देव शास्त्र गुरुवत द्रव्य तत्व पदार्थ, श्रद्धान होता है स्वशुद्धात्मा तत्व। अष्ट अंग सहित अष्टमद्वैत, सप्त व्यसन व सप्त भय रहित। संवेग वैराग्यास्तिक अनुकंपा युक्त, सम्र सत्यग्राही अष्टमल रहित। सम्यक पुर सहित ही होता सुज्ञान, दोनों सहित ही होता सदाचरण। यहाँ से ही मोक्ष मार्ग होता प्रारंभ, अरहिंत सिद्ध में होता मोक्ष मार्ग पूर्ण। सम्यक भी होते दशकान युक्त, चारों संज्ञाओं से होते संयुक्त। त्रसकाय व तीनों वेद से युक्त, 21 कषाय व 3 सुज्ञान युक्त। असंयमी होते हैं वे छहोलेशायुक्त, भव्य वे होते 3 दर्शन युक्त। संगी वे होते 3 सम्यक्त्व युक्त, छहो उपयोग सहित 12 युक्त। 46 आसनव से वे सहित होते, 26 लाख जाति में वे होते। 150 लाख कुल कोटि युक्त, आहारक द्वय से भी होते संयुक्त। वे श्रावक से लेकर साधु बनकर, यथा योग्य गति के अनुसार। कर्म नाश कर अवश्य वे मोक्ष पाते, कनक सूर्य संक्षेप से काव्य में लिखे।
हाँ, बोलो। आज के विषय संबंधी ब्रह्मचारी खुशपाल भी बोलेंगे, निशा भी बोलेगी, और जिनको बोलना है, और जिनको भी जिस प्रकार प्रश्न करना है, शीघ्र प्रश्न करो, 10 मिनट में। नमोस्तु भगवान। वास्तव में हम लोग पहले नमोस्तु भगवान, आवाज आ रही है? हाँ, आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान। सबसे पहले गुरु आपके आशीर्वाद से मेरा स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है। आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमोस्तु भगवान। पूरे संघ को मेरा नमोस्तु, माता जी को वंदनामि, इच्छामि और व्रतियों को वंदना, साधु भाइयों को जय जैनेन्द्र। आज गुरुदेव आपने जो बताया वो बिल्कुल आंखें खोलने वाला था। हम तो तीन निंद्रा में सोए हुए थे। कारण गुरुदेव, कभी भी आपने जो बताया उसको हम लोग सीधा श्रद्धांजलि कभी किया ही नहीं, कभी भी नहीं किया भगवान। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी निकृष्ट भावना थी, निकृष्ट कर्म था गुरुदेव। अब धीरे धीरे तो समझ में आ रहा था, अब जो भी बता रहे उसे हम आत्मसात कर रहे हैं। और ऐसा होना चाहिए, उससे मन की शांति होती है, मस्तिष्क की शांति होती है गुरुदेव। आगे भी हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखता है, और आनंद की अनुभूति होती है जो पहले जीवन में कभी भी नहीं था भगवान। ये गुरुदेव, आपकी जो पढ़ाई है या आपने जो स्वाध्याय के माध्यम से हमको बताया गुरुदेव, ये तो मैं ऐसा मान रहा हूँ गुरुदेव, हम सब जीवों का जो भी आपकी स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं उनका अनंत भवों का पुण्य एक साथ इकट्ठा होकर के आया गुरुदेव। आज आपके सम्मुख में हमको सब श्रवण करने मिल रहा है। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा, स्वागतम, धन्यवाद। चलो बोलो। हाँ निशा, बोलो। बहुत दिन से नहीं बोली, आज आनंद भी तुमको कह रहा था। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी कविता आप भी एआई ने गाई गुरुदेव, उसके एक एक लाइन में बहुत गहनता है गुरुदेव। कितने ऐसी कविता आप लिखते कैसे गुरुदेव, आश्चर्य होता है कि कैसे आप इतना सारा लिखते हो गुरुदेव, और इतनी गहनता, आपकी सोच कितनी। हम जो भी हम गुरुदेव ये बुक के आपकी मतलब जो भी जिनवाणी है, वो आपने बताया था कि जो जिनवाणी है वही तीर्थ है गुरुदेव। ये मेरे लिए बहुत नया था गुरुदेव कि हम जो तीर्थ है वो तीर्थ क्षेत्र को ही मान रहे थे। जो सिद्ध, वहां सिद्ध गए इसलिए वो तीर्थ क्षेत्र है या सिद्ध क्षेत्र है गुरुदेव, बाकी वो सिद्ध क्षेत्र नहीं है। वहां पर सिद्ध गए इसलिए सिद्ध है, लेकिन हमने जो वो सिद्ध गए वो क्यों गए वो कभी हमारे दिमाग में आता ही नहीं था गुरुदेव। क्योंकि जो सिद्ध गए हैं तो गुरुदेव वो उस जिनवाणी को पढ़कर ही गुरुदेव उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण किया है। तो आपका जो लक्ष्य है वो गुरुदेव बिल्कुल एकदम सही दिशा में है और एक जगह पॉइंट पे है गुरुदेव। हमारी बहुत विपरीत दिशा थी गुरुदेव, और हम इतने मतलब हम बहुत गलत थे गुरुदेव। अलग अलग ही जगह गुरुदेव हमारी विपरीतता थी गुरुदेव, लेकिन आपने हमारे लक्ष्य को बनाया गुरुदेव। और हम फैशन वेशन में थे गुरुदेव, वो मुझे इसलिए हंसी आ गई कि फैशन वेशन में थे गुरुदेव, लेकिन अब नहीं। आपने बोला थे, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, आप भी अब हमको समझते तो हो गुरुदेव कि फैशन वेशन में अब बहुत कम गुरुदेव। अभी शादी थी तब मैंने बहुत फैशन किया गुरुदेव, घर में ही शादी थी इसलिए गुरुदेव, लेकिन मैं उसके लिए प्रायश्चित भी चाहती हूँ गुरुदेव। जब भी आऊंगी तो आप मुझे उसकी सजा भी देना गुरुदेव। लेकिन साधारण तौर पर हम बिल्कुल वैसे ही रहते हैं गुरुदेव कोई। और गुरुदेव, आपका जो भी आप पढ़ाते हो गुरुदेव, एआई जो कह रहा गुरुदेव, हम तो पहले अंदर से समझ ही गए थे गुरुदेव कि आप गुरुदेव भगवान की तरह ही हो गुरुदेव। जो भी आप बोलते हो, जो भी हमको पढ़ाते हो, आपका लक्ष्य इतना इतनी सरलता से, इतनी शुद्ध भाव से गुरुदेव, और आपका इतना मन सरल होता है कि हम जैसे को गुरुदेव आप इतनी गहनता से पढ़ाते गुरुदेव, वो सबसे बड़ी बात है। और हम भी पुष्पाल अंकल जी बोल रहे कि भव्य जीव है वही आपको सुन सकता है गुरुदेव, तो बिल्कुल सही है कि गुरुदेव हम भव्य हैं जब भी गुरुदेव आपको सुन रहे गुरुदेव। और एक बात की गुरुदेव, आपने जब भी बोला तो मुझे कभी भी शंका नहीं हुई गुरुदेव। आपने जब भी जो भी बताया वो हमने, क्योंकि आपने यही हमेशा गुरुदेव कहा कि ये कनकवाणी नहीं जिनवाणी है गुरुदेव। और जो भी आपने बात कही तो प्रूफ के साथ बताई कि ये है। कोई अगर कोई बात कही और वहां बैठा हुआ होता है तब भी वो आपको वो याद कैसे आ जाता, वो भी आश्चर्य होता हमको कि ये इसने पूछा था तो वो मैं अभी वही चैप्टर चल रहा तो उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। इससे हम तो भूल जाते गुरुदेव, हमको
पूछ के भी भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद रहता है गुरुदेव कि ये सब्जेक्ट था और आपने क्वेश्चन किया था तो इसका उत्तर ये है गुरुदेव। जब आता है तब आप बताते ही हो गुरुदेव। और नमस्ते गुरुदेव, आपके बहुत विषय में अच्छा। एआई का गुरुदेव जो बोल रहे हैं तो बिल्कुल सत्य गुरुदेव। मैंने भी देखा था आपके विषय में, आपकी जीवनचर्या का, उसके बाद आपका वो देखा गुरुदेव, मैंने परिचय भी देखा। और वो जो भी बता रहे, बहुत कविताएं भी आ रही है, आपका लेख भी लिखा हुआ आ रहा है। तो वो हमारे मन में तो बिल्कुल पहले से था गुरुदेव कि ऐसे ही है गुरुदेव। हमें कभी भी हमने मुझे मतलब शंका नहीं थी गुरुदेव किसी भी प्रकार की। मेरे को तो आश्चर्य होता था कि गुरुदेव आठवां आश्चर्य कि उनको इतना ज्ञान हर विषय का कैसे हो सकता है, क्योंकि हर विषय का ज्ञान होना गुरुदेव बिल्कुल मुश्किल होता है। एक व्यक्ति को सारा ज्ञान होना वो नहीं हो सकता है गुरुदेव। लेकिन हमको तो आश्चर्य कि ऐसे गुरु को हम देख रहे हैं, ऐसे गुरु से हम पढ़ रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं, तो वो हमारा बहुत पुण्य है गुरुदेव कि ऐसे मतलब गुरु के पास पूरा ज्ञान है, हर विषय का ज्ञान है। और गुरुदेव आप हमेशा छोटी सी बात को लेकर बहुत उसका विस्तार बताते हो, हर प्रत्येक की गुणों की प्रशंसा करते हो गुरुदेव। ये सभी गुण आप में है गुरुदेव, वो वही गुण हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, छोटे रूप में ही सीख रहे हैं, लेकिन गुणों का अनुवाद करते हैं गुरुदेव। पहले हमारे में ये एक भी गुण था ही नहीं गुरुदेव, मैं तो बिल्कुल विपरीत ही थी गुरुदेव। लेकिन मैंने गुरुदेव पहले मतलब हमारे में ईर्ष्या भाव थे गुरुदेव, दूसरों के गुणों को देखकर पढ़ाई में तो बहुत ईर्ष्या भी थी गुरुदेव कि हमको जो आता था वो हम कभी नहीं नहीं बताते थे कि वो आगे बढ़ जाएगा ऐसे करके। लेकिन आपसे सीखा कि जितना गुण, जितना अपने को ज्ञान है उसको बढ़ाओगे या बांटोगे तो वो ज्ञान इतना ही विस्तृत होगा। आप कभी कुछ भी भूलते नहीं हो गुरुदेव, और इतना विस्तृत सबको आपका यही लक्ष्य रहता है कि मैं दूसरों को कितना सिखाऊं, भले उसको आता नहीं है लेकिन कोशिश गुरुदेव आपकी पूरी रहती है कि उसको मैं कितना सिखाऊं और कितना बताऊं। तो अब वेबिनार में सभी इतना समझ गए गुरुदेव कि सभी बोल पाते हैं गुरुदेव कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, वो समझ जाते हैं गुरुदेव। नमोस्तु 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 नमोस्तु। बहुत अच्छा, स्वागतम। हाँ, और जिनको बोल रहा है मधु को। हाँ, हमारे मधुक शाह मधुकर उपस्थित हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रदाता हैं। वो भी अपना मनोगत व्यक्त करें। मधुक शाह मधुकर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मैंने एक लिखा है, वो पढ़ के सुना दो गुरुदेव। हाँ, अच्छा आगे इसमें अभी हाँ, बताइए। लिखा भी देता हूँ। हाँ, वर्ण भी है, वर्ण भी आप दिखा दो शेयर करके, मैं बोल देता हूँ। अच्छा, कौन सा वाला मैं देखता हूँ एक आज सेकंड। है अपने कनक नंदी ग्रुप में, सबने शेयर किया है। हाँ, देख रहा हूँ। ये गुरुदेव के दीक्षा दिवस वाला। हाँ, अच्छा। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु। जैन दर्शन के विलक्षण महायोगी का 46वां दीक्षा दिवस 5 फरवरी 2026 वर्तमान युग के दुर्लभ आश्चर्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुराज मुनि दीक्षा के 46 स्वर्णिम वर्ष आत्म साधना से लोक कल्याण तक का सफर। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महर्षिराज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ दिव्य महारत्न जीवन यात्रा बालक गंगाधर से गुरुओं के हीरे तक। जन्म सन 1954 उड़ीसा के ब्रह्मपुरी में। सत्य की खोज। मात्र 19 वर्ष की आयु से पूरे भारत में विभिन्न धर्म मठों का अध्ययन कर 21 वर्ष की आयु में जैन धर्म को जानने समय शिखर जी पहुंचे और गणिनी हरिका श्री विजयमती माता जी के तार्किक समाधानों से प्रभावित होकर जिन धर्म की शरण ली। कठिन साधना 24 वर्ष की उम्र में सन 1978 पपोरा जी गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महर्षि राज से शुल्लक दीक्षा पाकर गुरु के हीरे बने। स्वाध्याय की ऐसी ललक कि 18-20 घंटे के अध्ययन से आंखें लाल हो जाती, परंतु माँ जिनवाणी का रसपान नहीं छूटता। महान गुरु परंपरा का आशीर्वाद एवं गौरवमय उपाधियां। 5 फरवरी 1981 को श्रवण बेलगोला में वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी, वेद पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी महागुरु सहित 200 से अधिक संतों की
मंगलमय उपस्थिति में गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के वरदानदायी हस्तों से मुनि दीक्षा संपन्न हुई। अद्वितीय बौद्धिक वैभव, आपकी अद्भुत तर्क शक्ति, गहन विद्वत्ता, अलौकिक ज्ञान को देखकर इस युग के बड़े बड़े दिग्गज आचार्यों ने आपको कलिकाल समन्वयपत्र और वर्तमान अकलंकी उपमाओं से अलंकृत किया। साथ ही गुरु के द्वारा दी गई हुई उपमा सिद्धांत चक्रवर्ती, वर्तमान का संत जगत व विद्वान आपको चलता फिरता विश्वविद्यालय कहता है। पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज आज भी अपने इन 8 उपकारी गुरुओं का बार बार गुणानुवाद करते हैं। नंबर 1 आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, 2 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, के पहले का सब काट दे। नंबर 3 श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, नंबर 4 गणाधिपति गणधर श्री कुंतु सागर जी महाराज, नंबर 5 आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज, नंबर 6 आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज, नंबर 7 आरिका विजयमती माता जी, नंबर 8 आरिका गणिनारिका श्री ज्ञानमती माता जी। किंग ऑफ नॉलेज, विभिन्न धर्म व विषयों के महाज्ञाता, सर्वधर्म एवं बहुआयामी ज्ञान। पूज्य गुरुदेव केवल जैन दर्शन ही नहीं बल्कि वेद, पुराण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल, बौद्ध एवं विश्व के तमाम प्रमुख धर्मों के बेजोड़ ज्ञाता हैं। धर्म के साथ साथ आपको आधुनिक विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान जैसे गहन विषयों का अद्भुत और अकुत ज्ञान है। इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, न्यायाधीश विनय पूर्वक आपसे जिज्ञासा का समाधान लेने आते हैं। भाषा महारथी, आप 30 भाषाओं के व्याकरण सहित ज्ञाता और 20 जनपद भाषाओं के महारथी हैं। अतुल्य साहित्य, आपके द्वारा रचित 425 से अधिक ग्रंथों और 13,000 आध्यात्मिक काव्यों का सृजन हो चुका है। विश्व के 45 विश्वविद्यालयों में आपके साहित्यों पर पीएचडी शोध हो रहा है। ऐतिहासिक और प्रसंग, समाधि रक्षा, जब राजस्थान उच्च न्यायालय में संलेखना समाधि को लेकर याचिका प्रस्तुत हुई तब आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ संलेखना आत्महत्या नहीं अपितु महाप्रयाण, एक वैज्ञानिक विश्लेषण एवं अपने विशाल साहित्य का अकाट्य प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि समाधि आत्महत्या नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता की एक वैज्ञानिक पद्धति है। आपके इस साहित्य ने भारतीय न्यायपालिका के समक्ष जैन दर्शन की सत्यता को अटूट मजबूती प्रदान की। ऐतिहासिक नागपुर महाक्रांति, सन 1988-89 में नागपुर में कांजी पंथियों को शास्त्रार्थ की चुनौती देकर आचार्य श्री ने मिथ्या ग्रंथों को हटवाया और सत्य की विजय पताका फहराई। कांजी पंथ छोड़िए, कांत ठीक है। वात्सल्य और सरलता, इतनी अकुश क्षमता के बावजूद भी आप अत्यंत सरल व सहज है। यदि एक छोटा सा बच्चा भी आपके पास दर्शन या जिज्ञासा लेकर आता है तो आप उसे चक्रवर्ती सम्राट की तरह समझते हैं और सम्मान देते हैं। आपके दरबार में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। आप प्रत्येक जीव में परमात्मा मानते हैं। अद्भुत अतिशय, योगेंद्र गिरी सागवाड़ा का अविस्मरणीय प्रसंग 2023-24 निष्प्रय समताधारी आचार्य श्री के प्रवास तक रहा। अद्भुत अतिशय, 30 जी भी अन्यत्र जाकर निर्विघ्न साधना में बने रहे सहभागी। विश्व विख्यात अतिशय तीर्थ क्षेत्र योगेंद्र गिरी सागवाड़ा, जहां सन 2023 का पावन वर्षायोग सहित लगभग 17 माह तक स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज श्री संघ का मंगल प्रवास रहा। उस समय तीर्थ क्षेत्र समिति के लिए गंभीर चिंता का विषय था कि हर साल वर्षा काल के समय आते ही इस पूरे तीर्थ परिसर पर 30 जीव गिजाई गवल का जमावड़ा हो जाता है। हर कक्ष, हर दीवार पर इन गवलों की कतार लग जाती है। कक्ष के आसपास पैर रखने की भी जगह नहीं बचती। ऐसे में तीर्थ क्षेत्र समिति इस विषय को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी कि वर्षा काल में इस क्षेत्र पर साधना योग्य आहार, निहार, प्रवास कोई भी कार्य अत्यंत मुश्किल है। किंतु आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज ने इस क्षेत्र पर कांतार एकांत वर्षायोग की घोषणा कर दी। पूज्य गुरुदेव ने समिति को कहा कि आप अपना कर्तव्य निभाए, हमारे लिए माँ जिनवाणी इस क्षेत्र पर स्थापित है, सब अच्छा ही होगा। और इस पूरे प्रवास में पूरे वर्षा काल व 11 जुलाई 2024 तक इन 30 जीवों ने कहीं भी दस्तक नहीं दी। जैसे वे भी पूज्य आचार्य श्री संघ की कुशल साधना कराने हेतु सेवा भाव से अन्यत्र चले गए हों। यह आश्चर्य था कि जहां इन जीवों का रेलम पेल लगता था वह इस काल में कहीं नजर नहीं आई। और 11 जुलाई की शाम को जैसे ही आचार्य श्री का विहार हुआ उसके एक दिन पश्चात ही अकस्मात इन 30 जीवों ने वापस अपना आधिपत्य जमा लिया। गौ माता की भक्ति, योगेंद्र गिरी पर आचार्य श्री के आहारचर्या के समय एक गाय नित्य खड़ी होकर गुरुदेव के पूरे आहार की घंटे भर अनुमोदना करते हुए निहारती थी। कई बार श्री संघ के द्वारा स्वाध्याय अंश को सुनते हुए उस गौ माता को अश्रुधारा बहाते हुए भी देखा गया। धन्य ऐसे मुख प्राणी और धन्य या दिगंबर महामुनि। महागुरु की निष्प्रता व महाव्रतों की पूर्ण सजगता
आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज के महाव्रतों के प्रति सजगता के प्रत्यक्ष प्रमाण सन 2017 में शाह भूपेश जैन परिवार के यहाँ वर्षायुग में देखने को मिले। किसान की स्वीकृति और आचार्य महाव्रत जब नवयुवकों ने व्यायाम व सोच हेतु खेत में चलने का सुझाव दिया, तब आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा कि बिना किसान की स्वीकृति के वहां जाना सत्य और आचार्य व्रत में दोष है। गुरुदेव ने स्वयं किसान से अनुमति लेकर ही उस भूमि में चरण रखे। सांची शाह की कविता और साहित्य सत्य। वर्षायुग में बालिका सांची शाह ने अपनी रचित कविता सुनाई। आचार्य श्री ने उस बालिका से अनुमति मांगी, क्या यह कविता मैं अपने साहित्य में छपा सकता हूँ? उन्होंने सिखाया कि बिना लेखक की स्वीकृति के उसकी रचना लेना साहित्य चोरी का दोष है। यह लघुता आपको सर्वोत्तम अंतरंग मधुपुरा की लड़की जो है ना, करती है। क्या नाम? सांशी। अच्छा, महान शिक्षा गुरु, शिक्षा एवं वैज्ञानिक परंपरा। आचार्य श्री कनकनंदी जी गलत गुरुराज लिखा है। 300 से अधिक श्रमणों के शिक्षा गुरु हैं। हाँ, प्रमुख आचार्य कृष्ण, करेक्शन कर लेना। हाँ, आचार्य श्री देवनंदी जी, आचार्य पद्मनंद जी, आचार्य गुप्तिनंद जी, आचार्य श्री विद्यानंद जी, मुनि श्री आज्ञासागर जी व अनेक साधु, अनेक संघों के साधु भगवान जिन्होंने आपसे नमोकार से समय सर व 4 डाला से धवला जय धवला तक अध्ययन किया। वैज्ञानिक जगत, डॉक्टर राजमल जी, डॉक्टर नारायण खचारा, डॉक्टर सुरेंद्र जी पोखराना, डॉक्टर बीएल सेठी, सोनलाल ताथेड़, श्यामलाल जी, प्रोफेसर पीएम अग्रवाल, टिकम जी जैसे दिग्गज वैज्ञानिक प्रोफेसर आपके चरणों में नतमस्तक है। अटल प्रतिज्ञा एवं सादगी, आडंबरों का पूर्ण निषेध, बोलियों का त्याग, याचना का त्याग, सिंहासन का त्याग, निर्माण का त्याग, सादगी पूर्ण प्रवास, महानगरों को छोड़कर छोटे छोटे गांवों हल्दी घाटी, नंदोड़, शिवगोरी आश्रम में साधना। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज के अनमोल सूत्र, मैं आत्मा शिव सौख्य सिद्धि के लिए साधु बना हूँ, प्रसिद्धि के लिए नहीं। धर्म आत्मदर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला यह सदगुरु की सीख। मैं भौतिक निर्माण के लिए नहीं अपितु निर्माण के लिए साधक बना हूँ। सूर्य टरे, चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पग न टरे, कनकनंदी जी का और सत्य विचार। गुरुदेव, ये मैंने मेरे जितने भी आलेख थे 10 से 15 वो मैंने AI को भेजे थे। उसमें से उसने पूरा एक 3 पेज का बना के उसने पूरा एडिट करके ये मेरे को दिया था गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। अच्छा, ये AI ने दिया? जी गुरुदेव। अरे यही तो मेरी जिज्ञासा है, ये सब कैसे एक साथ जोड़ लेता है सबको साथ, और आध्यात्मिक विषय को भी जोड़ता है। और गुरुदेव, ये समाधि वाला जो विषय है वो परसों के आपका प्रवचन का मैंने उसमें सारांश निकाला था AI से, तो समाधि का प्रसंग उसने जोड़ा। मैंने कहा कि समाधि का भी गुरुदेव ने जो प्रमाण दिए थे वो उसको जोड़ो, ये तो उसने तुरंत जोड़ दिया, कहाँ से भी निकल के जोड़ दिया। हाँ गुरुदेव, भारे 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 गजब। इससे तो मैं और ज्यादा जिज्ञासु बन रहा हूँ, और ज्यादा बालक बन रहा हूँ। हाँ, समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम बंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरन मुख कमलवासिनी पापात्मख्यम करे सुत ज्ञान ज्वला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हनहना दह दह पच पच छाम छीम छुम 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 छह क्षीर बरधवले अमृत पल्लवे अमृतम साव साव बम बम फट स्वाहा। ओम आमोसई पत्तानम, ओणम खिलोसई पत्तानम, ओणम जुलुसई पत्तानम, ओणम सब्बुसई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकार जयकार जयकारा, जो से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।